हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इमरान अहमद। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और उसमें फेजेस इन लाइफ साइकिल पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, है ना। हम लोग देखे थे लाइफ से जो भी है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उसमें कुछ फेज़ चलता है, ठीक है, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट। तो जो हम लोग का रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसमें कह रहा है कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस। ठीक है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें कुछ इवेंट्स और प्रोसेस होंगे, ठीक है, दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी, है ना, जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटी हम लोग को देखने को मिलेगा। इवन थ्रू द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को जो एसोसिएटेड रहेंगे रिप्रोडक्शन से वो बहुत ही डिफरेंट होंगे, लेकिन हम लोग को कुछ रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो वो सिमिलैरिटी किस बात की जा रही है, आइए देखते हैं। दिस सीक्वेंस इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज और स्टेजेस, है ना। अलग अलग 3 कैटेगरीज में स्टेज को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। यही बात की जा रही है जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करेगा तो उसमें कुछ सिमिलैरिटी मिलेगा, चाहे वो किसी और स्ट्रक्चर, किसी तरह के स्ट्रक्चर का हो या किसी तरह के ऑर्डर का हो। ठीक है, तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलेगा। तो इस सीक्वेंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन हमारा फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले का है, ठीक है, जिसमें हमारा गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र आ जाता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में आप जैसा देख सकते हैं इट इंक्लूड ऑल इवेंट्स प्रायर टू द फ्यूज़न ऑफ द गैमेट्स। ठीक, प्रायर टू फ्यूज़न, फ्यूज़न के पहले जो भी इवेंट्स आ रहे हैं वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग 2 कैटेगरी बना दिए हैं, एक गैमेटोजेनेसिस का और दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र का। गैमेटोजेनेसिस इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ये है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है 2 टाइप ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे हमारा 2 तरह का गैमेट बन रहा है, एक मेल गैमेट है और दूसरा फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। कैटेगरीज ऑफ गैमेट्स, कौन कौन सी कैटेगरीज है। कई बार गैमेट्स देखने में एक जैसे होते हैं, कई बार गैमेट्स डिफरेंट होते हैं। जब गैमेट एक जैसे होंगे तो हम लोग उसको आइसोगैमेट्स कहते हैं, और जब गैमेट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में और बहुत से ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्यूकस है, जिसमें गैमेट्स काफ़ी डिफरेंट दिखता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग गैमेट्स का स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स को हम लोग हेट्रोगैमेट्स कहते हैं, और जब सेम स्ट्रक्चर होता है, डिस्टिंक्टेबल नहीं होता है, तो उसको हम लोग आइसोगैमेट्स कहेंगे। ठीक है, तो आइसोगैमेट्स में देखिए क्या है, व्हेन द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, है ना, ये देखने में एक जैसे होंगे, एंड नोन एज आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है, होमोगैमेट्स, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दे आर प्रोड्यूस इन सम एल्गी एंड फंजाई। इसका कुछ एग्जांपल एल्गी और फंजाई के बारे में कह रहा है कि इसमें ये देखने को मिलता है, जो कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, क्लैडोफोरा, है ना, और क्लेमाइडोमोनास, ये एल्गी का है, और यूलेथ्रिक्स, ये तीनों एग्जाम्पल आप एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, ये एल्गी में आइसोगैमेट्स देखने को मिलता है। फंजाई जो है जिनमें सिंकाइट्रियम और राइजोपस है, इसमें भी आइसोगैमेट्स होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है हमारा हेट्रोगैमेट्स। व्हेन द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, ये मॉर्फोलॉजी की क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड डिस्टिंक्ट टाइप दे हैव नोन एज हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, और ऐसे गैमेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेट्स। द फीचर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आते हैं, ठीक है, उसमें ये सारे को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी जितनी मेजॉरिटी हैं जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम कह सकते हैं हेट्रोगैमेट्स, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं।
इसमें एग्जांपल हमारा दो हो गया, एक फ्यूकस हो गया, वुलबॉक्स और कारा, जो कि हमारा एक एल्गी का एग्जांपल हो गया। तो एल्गी में दोनों ही तरह के हमको एग्जांपल देखने को मिल गए, एक आइसोगैमेट्स का, ठीक है, आइसोगैमेट्स को हम लोग होमोगैमेट्स कह रहे हैं, और दूसरा हेट्रोगैमेट्स का भी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ऑल ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। यानी प्लांट्स के भी केस में जितने भी ये सारी डिविजन्स है, सारी में हम लोग ये देख सकते हैं, हमारा सारा का सारा ये जो प्लांट्स होगा वो हेट्रोगैमेट शो करेगा। इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दिस इज़ वेरी कॉमन, और बाकी सारे में ये ज़्यादा ही कॉमन है, ठीक है। तो मेल गैमेट जो होता है और फीमेल गैमेट होता है, इस केस में हेट्रोगैमेट्स के केस में हम लोग अलग अलग नाम उसका दे देते हैं। मेल गैमेट्स में हम लोग इसको एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं या स्पर्म कहेंगे, ठीक है। फीमेल के केस में एग कहेंगे या ओवम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, क्लैडोफोरा का है, एल्गी है, जो कि आइसोगैमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूकस है जो एल्गी है, यहाँ भी ये अलग अलग इसके गैमेट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। यहाँ पे भी ये दोनों गैमेट्स सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आइसोगैमेट्स हो गया। यहाँ पर डिसिमिलर है तो हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल हो गया, और ये होमोसेपियंस ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल हो गया, ये आपका एग हो गया और ये ओवम स्पर्म हो गया, ठीक। तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग हेट्रोगैमेट्स कह दे रहे हैं और इसको आइसोगैमेट्स कह दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कई बार नीट में क्वेश्चन या आईपीएमटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके एग्जांपल, और इसको समझना, इसके टर्म्स को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी मतलब हो गया आपका कि कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, है ना, एक ही ऑर्गेनिज्म के पास अगर दोनों स्ट्रक्चर है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कह रहे हैं, बाइसेक्सुअल कह रहे हैं। अगर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अगर ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा है, अगर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होंगे, ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अगर होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसका भी थोड़ा डिफरेंट टाइप हो जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम लोग प्लांट में देख रहे हैं, इन प्लांट, फंजाई एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, है ना, लोअर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर प्लांट में भी कुछ लोअर प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स की बात नहीं की जा रही है। तो वैसे के केस में जो हमारा बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा, इसके लिए कुछ हम लोग डिफरेंट टर्म्स यूज़ करेंगे, अलग अलग टर्म्स से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है होमोथैलिक एंड मोनोइसियस, ये दो अलग टर्म है, होमोथैलिक एंड मोनोइसियस। ये एक ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अभी मैंने बताया बाइसेक्सुअल में क्या होगा, सेम ऑर्गेनिज्म के पास दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बाइसेक्सुअल अगर ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग पास डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है, ये हो गया हमारा फीमेल का, और इसके ऊपर अगर हम ये ड्रॉ कर दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही मेल के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है, फीमेल के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर होमोथैलिक और मोनोइसियस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और होमोथैलिक यूज़ कर रहे हैं बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट के लिए, तो ये सिंबल से भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस ये यूज़ कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन में, आइदर वो मेल होगा, ठीक है, या फीमेल होगा, ठीक। तो वैसा अगर कंडीशन अगर हमको देखने को मिलता है तो ये हमारा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। इसमें एक और समझने की बात है, जो होमोथैलिक होते हैं, थैलिक वर्ड्स रिप्रेजेंट करता है बॉडी को, ठीक है। तो जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, काफ़ी
डिफरेंट नहीं होते हैं मेल और फीमेल के। तो एक ही अगर बॉडी वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर एक ही लोअर ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट्स, तो वैसे को हम लोग क्या कर रहे हैं, होमोथैलिक कर रहे हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादातर हम लोग होमोथैलिक यूज़ करते हैं, और लार्जर ऑर्गेनिज्म जैसे हायर प्लांट्स हो गए वैसे के लिए हम लोग मोनोइसियस या डाइसियस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोनोइसियस और डाइसियस ध्यान रखिएगा प्लांट्स के केस में है, और लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और लोअर प्लांट्स एल्गी, ठीक है, इन सब के लिए क्या है, होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक। ठीक है, ये टर्म याद करने का भी एक तरीका मैंने बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको यहाँ पे मिल रहा है BH और M, तो या शॉर्ट फॉर्म है इसका BHM। ठीक है, कन्फ्यूज़न कई बार हो जाती हैं। तो B हो गया बाइसेक्सुअल, H हो गया होमोथैलिक, और M हो गया मोनोइसियस। ठीक है, वैसे ही इसके लिए याद करने के लिए तरीका है आपके पास UHD। ऐसे तो UHD का मतलब होता है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, टीवीज़ काफ़ी पॉपुलर है UHD से, उससे भी आप याद रखते हैं। तो U हो गया आपका यूनिसेक्सुअल, H हो गया हेट्रोथैलिक, और D हो गया डाइसियस। तो H दोनों ही में कॉमन है, तो एक होमो होगा एक हेट्रो होगा। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। ठीक है, और मोनोइसियस और डाइसियस भी वैसे ही है। मोनो मतलब सेम, सिंगल, ठीक है, डाई मतलब दो। ठीक है, तो यहाँ जहाँ दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़े वहाँ पर डाइसियस, जहाँ सिंगल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़े वहाँ पर मोनोइसियस। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट है, हम लोग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। हमको दो तरह का फ्लावर मिल सकता है, यूनिसेक्सुअल भी मिल सकता है और बाइसेक्सुअल भी मिल सकता है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे, तब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर अगर होगा तो हम लोग उसको स्टैमिनेट कहेंगे। ठीक है, अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर हो जाएगा तो उसको हम लोग पिस्टिलेट कहेंगे, क्योंकि इसको पिस्टिल रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को, और मेल पार्ट को स्टैमेन रिप्रेजेंट करता है फ्लावर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लावरिंग प्लांट में। अगला क्या है, फ्लावर्स को छोड़कर जब हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल हो सकता है कि ऐसे फ्लावर्स हो जो कि ये फ्लावर का केस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में हो सकता है कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, या एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो। तो वैसे केस में क्या होगा, इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, है ना, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, तो ऐसे के केस में हम लोग इस प्लांट को क्या कहेंगे, मोनोइसियस। पहले भी मैंने बताया था मोनोइसियस ये लार्जर या हायर प्लांट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोइसियस। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डाइसियस। यानी मेल फ्लावर हो सकता है एक प्लांट पे हो, दूसरा प्लांट पे फीमेल फ्लावर हो, तो अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होगा। तो ऐसे केस में पॉलिनेशन काफ़ी आसान नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह के केस में हम लोग प्लांट को क्या कहेंगे, डाइसियस कहेंगे। ये डाइसियस और मोनोइसियस का एग्जांपल है, इसको भी आप याद कर लीजिए जैसे भी हो। तो मोनोइसियस प्लांट हो गया कुकुरबिट्स में वैसे प्लांट आते हैं, या कह सकते हो फ्रूट्स जो हम लोग ज़्यादा भी गर्मी के समय खाते हैं, जैसे हो गया आपका कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया। ठीक है, तो ये सब कुकुरबिटेसियाई फैमिली में आती हैं, और ये कुकुरबिट्स हो गए, कोकोनट हो गए, मेज़ हो गया, ये सारा एग्जांपल याद कर लीजिए। ये मोनोसियस प्लांट है। ठीक है, तो मोनोसियस में आपका दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे रहेगा। डाइसियस पपाया हो गया, डेट पाम हो गया। ठीक है, तो डेट पाम में भी डाइसियस प्लांट है अलग। पपाया में देखते हैं कई बार पपाया ग्रो करता है प्लांट, लेकिन उसमें किसी तरह के फल देखने को या फूल देखने को नहीं मिलता है। तो एक्चुअली जब वो नहीं दिखता है तो वो मेल प्लांट हो जाता है, फीमेल में हमको फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक, तो डाइसियस प्लांट भी दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल हो जाते हैं। जैसे फ्लावर भी हो जा रहा है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, तो मेल में हम लोग स्टैमिनेट कहें और फीमेल में पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा है एनिमल्स में। थोड़ा सा एनिमल्स में क्या डिफरेंस हो जाता है देखते हैं। एनिमल
आइदर मेल और फीमेल, हो सकता है मेल भी हो या फीमेल भी हो, ठीक है, दोनों केस है, तो उस केस में हम इसको यूनिसेक्सुअल कह रहे हैं, ठीक। अगला क्या है, इसमें एग्जाम्पल सारा है बहुत सा, एंट, वास्प, बी, मॉस्किटो, कोकोनट, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमन, ठीक है, रैबिट, ये सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक, जिसके कई बार क्वेश्चन पूछे हैं जैसे कॉकरोच के, तो इनका जरूर से याद कर लीजिएगा, ये यूनिसेक्सुअल होता है। क्लास 11th में आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें बाइसेक्सुअल के बारे में बात करते हैं। पॉसेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, तो अगर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी एनिमल्स में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग वहाँ पर बाइसेक्सुअल कहेंगे। और टेक्निकल टर्म जो इसके लिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के पास दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है आपके पास अर्थवर्म, जो ये भी आप क्लास 11 में पढ़े हैं, स्पॉन्ज, टैपवर्म, लीच, है ना। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद कर जाने हैं। कई बार क्वेश्चन जब्बल करके आते हैं एग्ज़ाम में, और आप वहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूज करेंगे तो वहाँ पर टाइम किल करेगा। जब टाइम किल होगा तो डेफिनेटली दूसरे क्वेश्चन छूटेंगे, है ना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि NCERT में दिए हुए हैं वो तो याद ही कर जाइए आप लोग। आगे है क्या, हर्माफ्रोडाइट के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये तीनों इसको देख लेते हैं। क्या है, हर्माफ्रोडाइट डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हर्माफ्रोडाइट ऐसा तो है कि मतलब सबके दिमाग में आ रहा है कि हर्माफ्रोडाइट के पास दोनों ही ऑर्गन है, मेल और फीमेल दोनों, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन से रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर साफ लिख रहा है हर्माफ्रोडाइट डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इन अर्थवर्म टू एनिमल कॉपुलेट एंड ईच इंसेमिनेट द अदर्स, ठीक है। तो अर्थवर्म के केस में क्या होगा कि दो अर्थवर्म आपस में मिलेंगे और दोनों एक दूसरे को कॉपुलेट करके एक दूसरे को इंसेमिनेट करेंगे, ठीक है। वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से कॉपुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अर्थवर्म खुद को ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके रिप्रोडक्शन करता है, ठीक। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट आपका एक, इसमें हम अर्थवर्म का एग्जांपल ले रहे हैं। जो नेक्स्ट है, इन सम हर्माफ्रोडाइट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड बाय 2 बार हो गया है, ठीक है। तो प्रिवेंटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी एट डिफरेंट टाइम। नेचर भी क्या करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को कह सकते हैं रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग ओवरीज, सॉरी अलग अलग ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस और ओवरी, वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो प्रिवेंट हो रहा है यहाँ पे नेचर के भी द्वारा, तो यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी अलग अलग टाइम पे डेवलप करेगा, तो उससे भी ऑर्गेनिज्म खुद को सेल्फ फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, ठीक, और नहीं कर भी नहीं पाएगा, ऐसा भी बात है। एंड इंटायरली डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, अमेरिकन ऑस्टर, इसको ये साइंटिफिक नेम है, इसको अंडरलाइन यहाँ पर कर देते हैं, जिसका नाम है क्रेओस्टेरिया वर्जिनिका, ठीक। इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या कहते हैं, अमेरिकन ऑस्टर। ये अमेरिकन ऑस्टर जो है ये बहुत डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर शो करता है। कैसे शो करता है, इट इज़ द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ठीक, नाम भी जान लीजिए और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी जान लीजिए कि ये हर्माफ्रोडाइट है। एंड आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो फर्स्ट प्रोड्यूस स्पर्म, पहले ये क्या प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट प्रोड्यूस स्पर्म, पहले ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट ईयर इट प्रोड्यूस एग, अगले साल वो क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस एग। दिस प्रोसेस कंटिन्यू इन द रेगुलर एनुअल अल्टरेशन ऑफ सेक्सेस, है ना। तो यानी हर साल ये अपने सेक्स को क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट चेंज कर रहा है एक तरह से, या कह सकते हैं रेगुलेट कर रहा है। एक साल वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर एग प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे भी उसका जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो भी प्रिवेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो
ये एक प्रोसेस हो गया। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हर्माफ्रोडाइट हैं वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बच जाते हैं, ठीक है, बच जाते हैं, नेचर उसको बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट इस तरह से सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो बहुत से और भी मेथड्स हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो जो मेरा यहाँ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है स्पॉन्ज का, अर्थवर्म का, टैपवर्म का, लीच का, आप याद कर लीजिएगा। ये सब आपके बोर्ड के भी एग्ज़ाम में आते हैं और नीट के एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, ठीक। तो आज की क्लास में हम यहीं इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, है ना। उसमें हम पढ़ेंगे कि गैमेट जब बनता है तो किस तरह से सेल डिवीज़न होता है, क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, और गैमेटोजेनेसिस में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा गैमेट ट्रांसफ़र, उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।